वॉकआउट ऑफ दिस टूर्नामेंट। सर करके देखो एक बार, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर पाकिस्तान ये कहे, क्योंकि पाकिस्तान के चीफ मोहसिन नकवी नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं, एक्चुअली नवाज शरीफ नहीं, शहबाज शरीफ से मिलने गए थे, पर उन्होंने कहा मैं नवाज शरीफ से मिलने गया हूँ। फिर उन्होंने वो ट्वीट डिलीट किया। उसके बाद वो शहबाज शरीफ का उन्होंने ट्वीट डाला। तो वो शहबाज शरीफ जी बताएंगे कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में भाग लेगा या नहीं लेगा। इमेजिन यार, ये क्या कभी होने वाला है कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट मिथुन मनास जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठ के इस बारे में डिस्कस करेंगे कि या फिर मोदी जी के पास कभी इस बारे के लिए कभी कोई टाइम होने वाला है। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट, ये कंट्री एनीवे। तो वो कह रहे हैं कि अभी हम डिसाइड करेंगे और एक बार बॉयकॉट करते देखो। आई मीन इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर ये बॉयकॉट करते हैं तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट का क्या होगा। इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जस्ट टच अपॉन कि अगर पाकिस्तान वाकई में बॉयकॉट करता है तो what exactly is going to happen to their cricket in general, PSL and whatever else। हम वो मिलने गए, शहबाज शरीफ से भी ट्वीट कर दिया नवाज शरीफ, फिर उन्होंने डिलीट किया उसको, शहबाज शरीफ बनाया। तो ये तो सच्चाई है। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं और डिस्कस क्या हो रहा है कि बांग्लादेश के साथ कुछ गलत हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए, शुड वी एक्चुअली वॉक आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट। सर करके देखो एक बार, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर पाकिस्तान ये कहे, क्योंकि आईसीसी हैज़ बीन वेरी अकोमोडेटिंग। क्योंकि भारत ने जब कहा कि हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि हम पाकिस्तान नहीं जा सकते तो उनके लिए उन्होंने एक न्यूट्रल वेन्यू बनाया। अब न्यूट्रल वेन्यू बनाने के बाद पाकिस्तान ने भी कहा हम भी नहीं जाएंगे, हमारी भी गवर्नमेंट ऐसा कह रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आपके लिए भी न्यूट्रल वेन्यू बना देते हैं, आपके मुकाबले जो है भारत नहीं आएंगे, आप श्रीलंका में खेल लीजिएगा। अब श्रीलंका में भी खेलने से अगर आप नखरा करने वाले हैं और भारत के मैच को फोरफीट करने वाले हैं क्योंकि आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में ही सारे पैसे हैं और उसके बिना कुछ नहीं होगा। मैं कहीं देख रहा था एक्चुअली कि 60% और 70% ऑफ द एंटायर वो जो पैसा है टूर्नामेंट का वो एक मैच से आता है। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं यार सच्ची में, ऑनेस्टली सच्ची बताओ कि 70% क्या ऐसा हो सकता है कि एक मैच से पैसा आता हो किसी कोई ब्रॉडकास्टर का। मतलब पैसे बहुत लगे हुए हैं, मे बी जिस भी प्राइसिंग पे खरीदा गया था वो ऑल ऑफ दैट इज फाइन। इंडिया पाकिस्तान कैन बी एक्चुअली एन इंपॉर्टेंट मैच। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट मैच नहीं है इन द फ्रॉम द वेंटेज पॉइंट कि इसको बेचना होता है तो बेचने के लिए थोड़ा सा आसान होता है। पर 60, 70, 80% क्या बातें कर रहे हैं यार। पर पाकिस्तान अगर नहीं आती है तो दो चीज़ें होंगी। एक तो पाकिस्तान को कहा गया है कि ऐसा करो आप मत आओ, और बांग्लादेश को बोल दिया आप स्टैंड बाय पे रह लो। तो पाकिस्तान जैसे ही बॉयकॉट करती है, बाहर चली जाती है इस टूर्नामेंट से, तो हम आपको बुला लेंगे। दिस विल बी एपिक। क्योंकि पाकिस्तान जो वो झंडा लेके घूम रही थी बांग्लादेश के साथ, इंसाफ करो, पता चला पाकिस्तान बाहर हुई, बांग्लादेश आराम से अपने सारे मैच जाके कोलंबो में खेल। दिस विल बी एपिक, मतलब एब्सोल्यूट सिनेमा वाला होगा। तो बांग्लादेश विल के जो हो सकते हैं पॉसिबल सैंक्शंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो शायद वो एस्केप कर जाए और पाकिस्तान के मत्थे मर दिए जाए। एक तो ये बात हुई। अब दूसरा पाकिस्तान के साथ क्या हो सकता है, पाकिस्तान अगर इस प्रकार से अंतिम मोमेंट पे फॉर नो राइम और रीजन अगर दे ट्राई टू बॉयकॉट, दे फोरफीट अ गेम, तो आईसीसी विल बी वेल विद इन देयर राइट्स टू एक्चुअली रेप्रिमांड देम। And it won't be a rap on the knuckles, it will be a proper on the whatever। तो वो जो है ये कैसे किया जा सकता है कि आप जो फ्यूचर पार्टिसिपेशन है इन ऑल आईसीसी इवेंट्स, जब उन्होंने खेलना ही नहीं बाहर करो यार। यही कह रहे हो ना, तुम ये कह रहे हो, तुम्हारी ये मानना है कि इंडिया पाकिस्तान से ही पैसे आते हैं। पहली बात तो WTC में तुम खेलते भी नहीं है, उसके बावजूद आईसीसी इवेंट्स के लिए पैसे वहाँ दिए जाते हैं। तो वो पूरा 2 साल का टूर्नामेंट चलता है। एक दिवसीय विश्व कप के अंदर एक मैच होता है, T20 विश्व कप में एक मैच होता है, और कई बार पाकिस्तान की टीम आगे नहीं जाती तो दोबारा मैच ही नहीं होता है। तो अगर ऐसा लगता है कि एक मैच से ही सब कुछ है तो दे विल रिकैलिब्रेट यार, कि हो सकता है कि पैसे थोड़े से रिवाइज कर देंगे इवेंचुअली और पाकिस्तान को भारी करो कि तुम अपने पास रहो। लेकिन पाकिस्तान को याद रखना पड़ेगा कि आपका रेवेन्यू कहाँ से आता है। पहली बात तो पाकिस्तान का कितना रेवेन्यू आता है आईसीसी के इवेंट से, आईसीसी कितनी बार तुमको पैसे देती है, वो जरा खुद अपने बजट को देख के थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और दूसरा, दे विल हर्ट यू वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट, दे विल हिट यू। वो ये है कि PSL के लिए जितने आप खिलाड़ियों को बुलाते हैं उनको हर बोर्ड को NOC देनी पड़ती है, और हर बोर्ड को वो डिक्टेट मिल सकती है आईसीसी से दैट यू वांट टू बी इन दिस फोल्ड। अगर आप आईसीसी की बेनिफिट्स अवेल करना चाहते हैं तो ये एक टीम है, ये एक कंट्री है जो हमारी इस पूरे कार्यक्रम को जेपोडाइज कर रही है, सैबोटाज कर रही है, तो इसको आपको बॉयकॉट करना है। तो किसी को NOC मत करा लो भाई अपनी, जो तुम करा रहे थे वो PSL, और आपको लग रहा है बड़ी तगड़ी लीग है, इसके अंदर ये होगा वो होगा और 2 नई टीम बिकेंगी, उसको इतने पैसे मिलेंगे। हालांकि मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ कि आपकी जो 2 नई टीमों के जितने पैसे हैं उतने हमारे लड़के ले जाते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर। पर पाकिस्तान विल रियलाइज सडनली कि आइसोलेट हो जाओगे सर। करके देखो जरा एक, मतलब अभी तक बात चल रही है और कंट्री ऑफ कोर्स जो भी वहाँ चलाता है उसको यही लग रहा है कि थोड़ा दबाव डालो, बीसीसीआई के ऊपर प्रेशर पड़ेगा क्योंकि ब्रॉडकास्टर तो इंडिया का है। नहीं आए, गेट ऑल ऑफ दैट सर, एक बार करके देखेंगे तो फिर मजा आएगा। देखिए जरा कि
आप कहाँ पहुंचेंगे। कई बार क्या होता है, एक पिताजी ने बात की थी बड़ी अच्छी कि अगर किसी सामने वाले का गाल लाल है क्योंकि वो जो है अनार खाता है, वो सेब खाता है, बहुत रईस है, अच्छा उसका कंप्लेक्शन एकदम लाल लाल गाल है, तो उसके लाल गालों को देखने के चक्कर में खुद के मुंह पे चांटे मत मान लो, जस्ट सो दैट कि मेरा मुंह भी लाल हो जाए। सर सोच के देखना, ये वाली बात इज व्हाट आई एम सेइंग एंड दैट इज वेयर आई एंड दिस डिस्कशन। कल बात करूंगा एशिया कप के फ्यूचर के बारे में, उसके बारे में बात करनी, आई नो इट इज ऑल पेंडिंग। नमस्कार दोस्तों, मोहसिन नकवी कंफ्यूज है। उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या बॉयकॉट करना है या नहीं करना है। वो ये भी कंफ्यूज है, मैं नवाज शरीफ से मिला कि शहबाज शरीफ से। दोस्तों, भारतीय बहुत बड़ा दिग्गज आकाश चोपड़ा भी ये कह रहा है कि आपके पास दम है तो एक बार बॉयकॉट करके दिखाओ, उसका बाद पाकिस्तान का ऐसा हालत होगा, आने वाला कई सालों तक इस गलती का भरपाई करता रहेगा। दोस्तों, क्या लगता है, क्या पाकिस्तान इस हालत में है कि वो वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकता है? आप अपना जेन्युइन ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।